हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज हम डिस्कस करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स के प्लस पेपर वन के साथ जो कॉम्बो प्लस आप ये ओनली कॉमर्स एंड ओनली मैनेजमेंट के कोर्स भी ले सकते हो, बट बेटर रहेगा कि पेपर वन पेपर टू दोनों ले लें क्योंकि दोनों ही मेरे बेस्ट है और आपको अच्छी जगह से सही स्टडी करने का मौका मिलेगा। सो कॉमर्स का कॉम्बो का नाम है चैलेंजर बैच फॉर जून दिसंबर 2025 एंड 2026 एंड मैनेजमेंट के लिए ईगल बैच। सो इसमें पेपर वन प्लस मैनेजमेंट कवर हो जाएगा। ठीक है, नव क्लासेस ऐप में एंटी यूजीसी नेट वाले टैब में आप जाएंगे तो वहां पे आपको ये कोर्सेज मिल जाएंगे। प्लस लैपटॉप पे खोलना है तो learn.navclasses.in आप एक बार में लैपटॉप और एक ऐप में पढ़ सकते हैं। सो दीज आर द प्राइसेस। कॉम्बो बैच ओनली पेपर वन एंड पेपर टू कॉमर्स एंड पेपर वन पेपर टू मैनेजमेंट के लिए 1, 3, 6 मंथ, 12 मंथ या 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। विदाउट डिस्काउंट ये प्राइस पड़ेंगे। अभी डिस्काउंट चल रहा है आज 9th एंड कल 10th जनवरी का, तो उसमें आपका डिस्काउंटेड प्राइस ये हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, सो बेटर रहता है कि आप सीधा 12 मंथ वाला ले लीजिए क्योंकि 6 मंथ में थोड़े से पैसे डाल के आप 12 महीने कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक साथ नहीं पे कर सकते तो 1 मंथ वाला या 3 मंथ के अंतराल में भी डिफरेंस में भी ले सकते हैं। कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। कांगे नंबर ये रहा। ठीक है जी, अभी इस वक्त आज और कल लेने पे आपको वैलिडिटी भी एक्स्ट्रा मिल रही है बिकॉज एनटी का पता नहीं होता, कई बारी वो लेट कर देते हैं एग्जाम, तो आपको टेंशन फ्री रहते हो। ठीक है, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको दी हुई है। सो इस तरीके से आप ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ सकते हो। आप देख सकते हो बच्चा क्या कह रहे हैं अमन कि मेक श्योर बिलीव इन योर सेल्फ एंड कंटेंट प्रोवाइडेड बाय द टीचर। ठीक है, हमेशा अपने ऊपर और अपने टीचर पे भरोसा करो, आप डेफिनेटली कर सकते हो। देख सकते हैं आप पेपर टू कॉमर्स के कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं। 100% ऑल इंडिया रैंक एंड मैक्सिमम जेआरएफ सक्सेस का जो अपना रिकॉर्ड है वो है। एंड पेपर टू मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स भी बेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं नव क्लासेस से पढ़ के, एंड अदर सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी। ये एक लिमिटेड है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस बार नेट जेआरएफ निकाला है नव क्लासेस से। ठीक है, तो कोर्सेज के बारे में तो आपको समझ में आ गया। ओनली टेस्ट सीरीज पेपर टू कॉमर्स की जेआरएफ सक्सेस वाले कोर्स में मिल जाएगी एंड मैनेजमेंट की भी मिल जाएगी। इसमें जब आप कोर्स लेते हैं तो उसमें लाइव क्लासेस, अगर लाइव पे नहीं आ पाते तो रिकॉर्डेड भी आप देख सकते हैं। हाँ जी, हेलो। एंड कंसेप्ट सारे कराती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन टेस्ट सीरीज। पेपर टू कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की जो टेस्ट सीरीज नव क्लासेस पे अवेलेबल है वो 2012 से एंड 2018 से 12 से आपके कॉमर्स के एंड मैनेजमेंट के 2018 से लेकर अब तक सारे टेस्ट या प्रीवियस क्वेश्चन आपको अवेलेबल हो जाएंगे। पेपर वन के 2004 से, क्योंकि 2004 से वो एमसीक्यूज बेस आता था। 2012 के बाद से आपका पेपर टू भी एमसीक्यूज बेस आने लग गया। उससे पहले पेपर टू आपका थ्योरेटिकल था। ठीक है, यूजीसी नेट में। सो पेपर वन जैसे आप नव क्लासेस ऐप में आते हो पर तो होम पेज पे ही आपको परचेज कोर्स दिख जाता है। ठीक है, तो उस पर क्लिक करने के बाद स्टार्ट लर्निंग पे क्लिक करके आपको इस तरीके से टैब दिखते हैं, ओवरव्यू, कंटेंट, लाइव क्लास एंड नोटिफिकेशन। तो ओवरव्यू के साथ कंटेंट वाले टैब में आपको पेड कोर्स लेने के बाद टेस्ट सीरीज, यूनिट वाइज वीडियोस, ये सब फोल्डर्स दिखते हैं। टेस्ट सीरीज में ही जाओगे तो आपको पेपर वन की एंड पेपर टू की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। ठीक है, स्क्रॉल करना, आपको कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी दिखेगा एंड पेपर वन भी दिखेगा। यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज भी दी है। एक चीज और, कॉमर्स वाले बच्चे मैनेजमेंट की टेस्ट सीरीज, मैनेजमेंट वाले बच्चे कॉमर्स की टेस्ट सीरीज भी प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो, बिकॉज डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ 2 ही यूनिट्स का है लगभग। अगर आप ओवरऑल क्वेश्चन को काउंट करोगे तो 8 to 10 क्वेश्चन का ही डिफरेंस है, तो 90 क्वेश्चन तो दोनों के सेम हुए ना, सेम टॉपिक से। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप भी आपको मिल जाते हैं एक दूसरे के क्वेश्चंस करने से। यस, इधर के उधर भी पेपर में आते हैं। अच्छा, एंड 10th में वाला पेपर वन की क्लासेस का फोल्डर है ये। पेपर वन का ही आपका पीडीएफ मिल जाता है फ्री क्लास। अब आते हैं हम कॉमर्स के बारे में। तो यूनिट वाइज वीडियोस, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कॉमन यूनिट्स मैंने आपको जैसे बताया, 2 यूनिट्स को छोड़ के बाकी 8 यूनिट्स आपकी सेम है, तो इसलिए वो मैं एक साथ पढ़ाती हूँ लाइव। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब बात करते हैं पेपर टू कॉमर्स की। पहले तो कॉमर्स में आपकी लीगल एस्पेक्ट्स एंड इनकम टैक्स डिफरेंट है, तो इस वजह से उसका एक अलग फोल्डर बना दिया गया है जो कि सिर्फ कॉमर्स वाले बच्चों को दिखाई देगी ना ये यूनिट्स। एंड कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की कॉमन टॉपिक्स की वीडियोस के साथ उनकी जो पीडीएफ है वो यहाँ पे मिलती है।
अब आ जाते हैं पेपर टू मैनेजमेंट में। सो अगेन मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के कॉमन यूनिट्स यहाँ से कर लेने, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। और फिर पेपर टू मैनेजमेंट स्पेसिफिक यूनिट्स एंड टॉपिक्स, जो हर एक यूनिट में से डिफरेंस आ रहा है, जो एक्स्ट्रा करना है मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट्स को, वो सारी क्लासेस फिर आपको यहाँ मिलती है। अब नया कोर्स जब आएगा तो उसका एक अलग फोल्डर बन जाएगा, जून 2025, दिसंबर 2025 ऐसा करके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको फिर नई वीडियोस वहां पे आती रहेंगी। आपको उससे पहले कोई भी यूनिट पढ़नी है तो ओल्ड कोर्स की वीडियोस भी और कंसेप्ट भी और पीडीएफ्स भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आप वो भी पढ़ सकते हो। अभी आप बिल्कुल शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, तो कल से मेरा नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है 10 जनवरी से, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से आप साथ साथ करते जाइए, तो भी आपका पेपर से पहले पहले सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। मुझे कुंजली मैसेज कर रही है कमेंट में, वो कह रही है यस मैम आपकी टेस्ट सीरीज बहुत बेनिफिट हुआ। थैंक यू, एंड डेफिनेटली आप सबको भी बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज मैं अपने कर्म के प्रति, अपने टीचिंग के प्रति बहुत ही ज्यादा लॉयल हूँ, और कहते हैं ना डेस्परेट हूँ कि हाँ मुझे ये चीज पढ़ानी है तो पढ़ानी है। तो आपका रिजल्ट के लिए क्या कंटेंट पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या उठा के लाना है, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, बिकॉज मैं बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने काम की। ठीक है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे एटलीस्ट, हाँ मैम ने ये टाइम टेबल बनाया है, ये क्लासेस ऐसे करनी है, उसके अलावा टाइम बचेगा तो टेस्ट सीरीज वगैरह में समय लगाना है, ठीक है, और प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं कोर्स में ही दे रही हूँ। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो फॉर नव क्लासेस, मेरे कोर्सेज सारे के सारे क्लासेस, पेपर 1 की, पेपर 2 कॉमर्स एंड पेपर 2 मैनेजमेंट की मैं खुद दूंगी, तो क्वालिटी वाइज भी आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि नवदीप कौर का सिर्फ चेहरा बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर आके कोई और पढ़ा रहा है, बिल्कुल भी नहीं है। मी माई सेल्फ टेकिंग ऑल क्लासेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी काम होगा कि आप पढ़ो, आप पढ़ोगे तो डेफिनेटली नेट जेआरएफ एंड ऑल इंडिया रैंक आएगी, ठीक है। और कहाँ से पढ़ो वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं पढ़ाऊंगी ना क्लासेस से, कोर्स से करो, इधर के अलावा कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, दीज आर इनफ। सो ऐसे ही जो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स है ना, जो कि पेपर 2 मैनेजमेंट में भी है, और पेपर 2 मैनेजमेंट में ऑपरेशन रिसर्च से टॉपिक आ जाता है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगेन आपको मैंने बता देना, टेंशन नहीं लेने का, मैनेजमेंट स्पेसिफिक वाले कोर्स में मिल जाएंगे, ठीक है। मेरे ऊपर छोड़ दो, बस अब साथ साथ क्लास करो, आप ये ना सोचो मैम वो ये करा रहे हो वहां करा रहे हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको पेपर 2 कॉमर्स भी कराना, पेपर 2 मैनेजमेंट भी कराना, मैं करा दूंगी, ठीक है। हाँ मैं भी आपको पूरा दिखाऊंगी। सो रिसर्च स्टैटिस्टिक्स का अलग फोल्डर है, बिकॉज ये पेपर 1 का भी कॉमन है ना, इसलिए डिफरेंट फोल्डर बना दिया गया है। आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर भी मिल जाते हैं। ऐसा ही स्केड्यूल ऑफ योद्धा बैच आपको दिख रहा है पेपर 1 के लिए, और कंटेंट में ही आपको स्केड्यूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट भी दिख जाएगा। चलिए आइए अब स्केड्यूल की तरफ चलते हैं कि कौन सी क्लास कब होने वाली है। सो ये स्केड्यूल आपके कोर्सेज में डाल दिया गया है, ठीक है। सो 13+ ईयर का एक्सपीरियंस है, कॉमर्स भी पढ़ा रही हूँ, मैनेजमेंट में मैं पीएचडी भी कर रही हूँ, मैनेजमेंट भी पढ़ा रही हूँ, इस बार आप देख रहे हो ऑल इंडिया रैंक भी निकलवाए बच्चों के। अब देखते हैं यहाँ पर डेट वाइज दिया हुआ है, कॉमर्स की क्लास सुबह 9:05 पे, और ऐसे ही मैनेजमेंट की भी 9:05 में, क्योंकि कॉमन यूनिट्स की एक साथ क्लास ले रहे हैं हम, ठीक है। और आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना। और जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, क्लास से बता रही हूँ, सब दोनों को करना है, ये नहीं करना कि मैम ये पढ़ूं कि रहने दूं, कुछ नहीं छोड़ना, मैं करवा रही हूँ। क्योंकि जो आपका अलग होगा ना, वो आपके कोर्स में आपकी क्लास होएगी नहीं, क्योंकि कॉमर्स की स्पेसिफिक यूनिट्स का फोल्डर और वीडियो अलग बना रखा है, मैनेजमेंट स्पेसिफिक वीडियो फोल्डर अलग बना रखा है, ठीक है। अगर आपके कोर्स में क्लास हो रही है, मैं ले रही हूँ, तो आपको सब पढ़ना है, ठीक है। यस, देखो जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट पेपर 1, सॉरी पार्ट 1 कॉमर्स का है, वही यही सेम चीज आपके मैनेजमेंट में वैल्यू बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 में आ रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में आ रहा है, सीएसआर में आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में कंटेंट सेम है ना, यूनिट का ऊपर नीचे, यूनिट उसकी 1 है, इसकी यूनिट 1 में इंटरनेशनल बिजनेस करा दे रही हूँ, उसी का इंटरनेशनल बिजनेस आपकी वो एंटरप्रेन्योरशिप वाली यूनिट में आ रहा है मैनेजमेंट में, ऐसा हो रहा है, ठीक है। अकाउंट्स भी दोनों का सेम है। और हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि जैसे आप यहाँ पे स्केड्यूल देख लेते हो, अकाउंट्स भी स्टार्ट हो जाएगा आपका 25 जनवरी से, फिर 11 फेब से इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाएगा। अब मैनेजमेंट में इकोनॉमिक्स के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स है, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो भी आपको कराई जाएगी। फाइनेंस, फाइनेंस भी दोनों का बिल्कुल डिट्टो सेम है, 22 फेब से फाइनेंस स्टार्ट हो जाएगा,
फिर उसके बाद स्टैटिस्टिक्स का पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स, पेपर 2 मैनेजमेंट, तीनों में चलेगा, क्योंकि आपकी रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स यूनिट 8 है और कॉमर्स वालों के हिसाब से डिफरेंट यूनिट है, लेकिन अंडर का कंटेंट सेम है। मार्च में हो गया स्टैटिस्टिक्स, फिर बिजनेस मैनेजमेंट या फिर आप यहाँ पे कह सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये यूनिट स्टार्ट हो जाएगी 17 मार्च से। ठीक है, अच्छा, हर एक यूनिट के बाद मैंने एक छुट्टी दी है, वो इसलिए कि अगर मुझे लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा मुझे करवाना है तो या तो वो छुट्टी की जगह क्लास होगी, और अगर हमारा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा तो फिर एक छुट्टी इसलिए, द रीजन इज कि आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो। अगर कुछ छूट रहा हो, करवाना है, तो फिर मैं वो क्लास भी रख सकती हूँ। ठीक है, तो वो मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। अगेन मैंने बोल दिया ना, मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा मन करेगा मैं यहाँ पे क्लास रखूंगी, अगर मेरा सारा हो गया होगा सिलेबस फिर क्लास की जरूरत नहीं, फिर रिवीजन के लिए आपका टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आप टेस्ट सीरीज यूनिट वाइज भी अटेम्प्ट कर सकते हो उतने टाइम में। फिर मार्केटिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, बैंकिंग भी दोनों में है, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना मैनेजमेंट वाले में, तो बैंकिंग भी हो गया अपने आप, है दोनों में, डेरिवेटिव्स करते हैं हम उसमें, लीगल एस्पेक्ट्स। अब ये बात क्या हो गई कि अब ये ओनली कॉमर्स का टॉपिक है लीगल एस्पेक्ट, जबकि यहाँ पर ओनली मैनेजमेंट का टॉपिक उस टाइम चल रहा होगा। ठीक है, ऐसे इनकम टैक्स आखिरी की 2 यूनिट के टाइम पे ऐसे चल जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा आपका 18 मई तक, 10 जनवरी से 18 मई तक यू विल कवर फुल सिलेबस। फुल सिलेबस करने के बाद हम दोबारा क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे, तो 19 मई से क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। हर एक यूनिट के 3 क्लासेस, 3 क्लासेस हो गई, 3 to 4 जितना वैल्यू वेटेज के हिसाब से आ गई, और ये अगेन चलेगा आपका प्रॉपर 19 जून तक। बाई चांस पेपर पहले आ रहा होगा तो मैंने ये जो बीच में छुट्टियां रखी है संडे की, वो कैंसिल कर देंगे, उसकी जगह क्लास कर देंगे। वो भी मुझे पता है कि भाई पेपर से पहले ऑफ कोर्स कंप्लीट कोर्स प्लस क्रैश कोर्स कंप्लीट करवाना है ना, तो मैं करा दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से क्योंकि अभी पेपर इतना 1 महीना लेट किया है तो हो सकता है इसके बाद हो, लेकिन अगर ये पहले होगा तो आई विल कवर अप पहले। ठीक है, यस, तो इस तरीके से फाइनल हमारा हो गया। अब इस कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स मिल गया, देख लिया आपने, क्रैश कोर्स भी मिल गया, प्लस आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, प्रीवियस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। ठीक है, और हाँ जी, हर एक यूनिट के बाद आपको प्रीवियस क्वेश्चन क्लास कब हो रही है भाई, हर एक यूनिट के बाद प्री वाई क्यू की क्लास रखी हुई है। ठीक है, रखी हुई है, यस। सो इस तरीके से हम अपना कंप्लीट पेपर 2 के कोर्सेज में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा पेपर 1 के लिए आप पेपर 1 वाला डेमो देख लीजिएगा, आप एक कंटेंट में दिख जाएगा, एंड स्केड्यूल भी आपको दिख जाएगा पेपर 1 का भी। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज डाउट, कि अगर आप लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड में भी देख रहे हो तो भी डाउट कैसे पूछे। लाइव हो तो जैसे अभी आप चैट में लिख रहे हो, रेज द हैंड का ऑप्शन है, तो जो टॉपिक हमारा चल रहा है उससे रेलेवेंट आप साथ साथ पूछ सकते हो। कोई और ही डाउट है तो हमारे पास डाउट क्लियरिंग फॉर्म है, आपके कोर्स में, पेड कोर्स में आएंगे, परचेज कोर्स में ओवरव्यू के साथ, कंटेंट के साथ नोटिफिकेशन का टैब है, यहाँ पे डाउट क्लियरिंग फॉर्म दिया हुआ है, यहाँ पे आप डाउट टाइप कर सकते हो, जो कि फिर मैं आपके साथ हर यूनिट के लास्ट में जो डाउट क्लियरिंग क्लास रखी हुई है उसमें कंसिडर करती हूँ। ठीक है, और आपके वो वाले डाउट सॉल्व करती हूँ, अगर आप लाइव नहीं भी आ रहे तब भी आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और कोई डाउट हो तो रात को 10 PM वाली क्लासेस भी हैं ही, यूट्यूब पे भी मैं क्लास लूंगी आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डाउट का टेंशन भी खत्म। जब आप कोर्स में आते हैं तो चैट में ऑटोमेटिकली आपका उस रेलेवेंट कोर्स का ग्रुप बन जाता है, उसके भी पिन कमेंट में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर पाएंगे और आप एक दूसरे के साथ मिलकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, पेड कोर्सेज वाले बच्चों का ही व्हाट्सएप ग्रुप अकेला अलग बना रखा है। सो जैसे ये यूनिट वाइज वीडियोस का फोल्डर है पेपर 1 का, ऐसे ही पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का है, उसमें भी यूनिट्स वाइज फोल्डर बने हुए हैं, यूनिट 1, यूनिट 2। तो जो क्लास जब लाइव होगी उस यूनिट में अपने आप चली जाएगी विद इन 1.5 आवर। ठीक है, 1 घंटा, आधे घंटे में भी आती है कभी कभी, छोटी वीडियो होती है तो ऐसा। फिर पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है, ऐसे ही पेपर 2 की भी पीडीएफ मिल जाती है, बहुत ही सिंप्लीफाइड चीजें हैं। और 10 PM वाली जो क्लास होती है पेपर 1 की, उसकी रिकॉर्डेड इस 10 PM वाले फोल्डर्स में मिल जाती है, और एक दिन लेट मिलती है, जैसे आज रात को क्लास हुई है ना, फिर अगले दिन तक आपके पास आ जाती है। नहीं तो आप मेरे को बोल भी सकते हैं मैम 10 PM वाली क्लास अपलोड कर दो, मैं भी फिर अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज नोट्स।
तो पेपर टू कॉमर्स के अंदर कुछ चीजें एंड मैनेजमेंट के अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जो याद करने वाली है, जैसे कि कौन सा बैंक कौन सी ईयर में आया था, ठीक है, कुछ ऐसी चीजें। तो आप बस जस्ट क्रिस्प वे में, शॉर्ट में, फ्लो चार्ट वे में ही नोट्स बनाया करें, भर भर के ना लिखे। उसकी जगह पे ऐप के अंदर आपको इन ऐप में जो पीडीएफ मिल रही है उसमें भी हाईलाइटेड है, रेड हाईलाइट, ब्लू हाईलाइट या डार्क कर रखा है, तो मतलब कि आपका नोट्स वे में चीजें हैं। उसके अलावा मेरी जो बुक है वो आप ले सकते हैं, कंपल्सरी नहीं कि लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐप में मैंने पीडीएफ दी हुई है। अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे प्रिंट कराना है तो उससे बेटर है कि भी आप बुक लेना चाहो तो ले सकते हो। द रीजन इज कि फिर उसमें आप ऐसा मार्किंग कर सकते हो। नव क्लासेस ऐप में वो बुक्स वाले टैब में वो आपको मिल जाती है, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे भी चला सकते हो कि पीडीएफ भी ऐप में दे रखी है। फ्लो चार्ट वे में बनाइए, जो चीज लिखने वाली चीज है, टाइम बचेगा। उसकी जगह पे आप यूनिट वाइज प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, फुल लेंथ टेस्ट करो, टेस्ट सीरीज करो, यहाँ के लिए टाइम निकालो। बिकॉज अगर आपको सक्सेस चाहिए तो कंसेप्ट प्लस पीवाईक्यूज प्लस टेस्ट सीरीज, ये तीनों चीजें जरूरी है, ठीक है। तो इनका बैलेंस बना के चल सकते हैं। यहाँ फिर नोट्स में भर भर के सारे सारे सेंटेंस लिखने का कोई फायदा नहीं हो। कि अगर मान लीजिए आपने इतने मोटे मोटे नोट्स ही बना लिए, तो नोट्स का मतलब क्या है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज कर पाओ, और वो आप रिवाइज ही नहीं कर पाओगे, ऐसे ऐसे लगे रहोगे, ठीक है। तो बेटर है कि फ्लो चार्ट वे में, क्रिस्प वे में, जो चीजें जबरदस्ती याद करने वाली होती है, भूल जाते हैं, वही चीजें लिखें। और इतने बड़े आप हो गए, आपको पता है कि हाँ ये रट्टे मारने वाली चीज है ठीक है, वो आपको पता है कि हाँ ये चीज याद करने वाली, ये चीज समझ के हो जाती है। क्योंकि आप जब प्रैक्टिस करते हो ना एमसीक्यूज पीवाईक्यूज, तो ऑटोमेटिकली वो चीजें आ जाती हैं प्रैक्टिस करने से, ठीक है। आप रिवाइज हो जाती हैं, पक्की हो जाती हैं, फिर आप क्वेश्चन बना पाते हो। इस बार भी बच्चों ने ये बोला था कि एग्जाम फैक्ट बेस आया था, इसका मतलब वो फैक्ट जिसको याद होंगे, जिसने समझे होंगे, सीखे होंगे, उसी को आएंगे ना, हर कोई नहीं कर पाया होगा ना। इसलिए जो बाहर के आउटसाइडर स्टूडेंट्स थे वो गए और डिफिकल्ट आया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, ये तो मुश्किल था। लेकिन मेरे स्टूडेंट्स क्या थे, ये करा हुआ है, ये वाले सेक्शन सब करवा रखे हैं। तो इतनी प्रैक्टिस के बाद आप अपना बेस्ट दे सकते हो। समझ में आ गया? हाँ जी, क्या हाल चाल है जी? सुमन, इंदु, कुसुम, रोजी, अभी, ज्योति, भावना, आंचल, इकरा एंड एवरीवन। तो चलो मिलते हैं सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी लाइव क्लास होगी, ठीक है। और उसकी रिकॉर्डेड भी आपको मिल जाएगी। बाई चांस आप लाइव नहीं ले पा रहे, आप कहीं ऑफिस में या कहीं और बिजी रहते हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट होता है तो डाउट भी मैं कंसिडर करती हूँ, ठीक है, और आपके डाउट भी सॉल्व होंगे। सो ड्रीम, बिलीव, एक्ट एंड अचीव। सपने देखो, भरोसा करो, कर्म करो, और आप अचीव कर लोगे, ठीक है। तो मेक श्योर इस डिस्काउंट को भी आप ग्रैब कीजिए अगर आपने अभी कोर्स नहीं लिया तो, और अगर ले लिया है तो वेरी गुड। हम मिलते हैं कल, एंड अपने फ्रेंड्स को, जूनियर्स को, सबको शेयर कीजिए कि बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूजीसी नेट, जेआरएफ, पेपर 1, पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इज नव क्लासेस ऐप। अगर आपका पेपर हो गया और अच्छा हुआ है तो फिर आपको रिसर्च मेंटरशिप का कोर्स लेना चाहिए। बिकॉज इसके अंदर मैं रिसर्च प्रपोजल, पेपर, सब कुछ बेसिक से सिखाती हूँ। टाइटल वगैरह डिसाइड करने से लेकर पूरा बनाना सिखाती हूँ। बनाओगे आप, मैं सिखाऊंगी, सीखने वाले बनो, फिर देखो आपकी कितनी अच्छी जर्नी रहती है। यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर स्किल्स एज वेल। वोकेशनल स्किल्स में इन्वेस्ट करना बड़ा जरूरी है आज की डेट में, ठीक है। ओके, सो थैंक यू, मीट यू सून इन नेक्स्ट वन। शुक्रिया।